हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग की अपनी बात चल रही थी और पीवी रेशो और एसबीपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके बारे में अपने बात हो चुकी थी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब उससे रिलेटेड बात आती है, देखिए और इनके रिलेशन आपस में समझिए फॉर्मूले के कि अगर हम किसी भी सेल्स को, टोटल सेल्स को अगर उसके पीवी रेशियो से मल्टीप्लाइड करते हैं, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो आता है सी। इस सेल्स को अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो आता है सी। और सी में आपको पता है कि दो चीज होती है, एफ और पी। ये सब के मैंने शॉर्ट नेम से डिनोट कर रहे हैं। F मीन्स फिक्स कॉस्ट, P मीन्स प्रॉफिट। तो ये है F और P। तो हम इसको, मैं अगर आपको मान लीजिए कि ऐसा कैलकुलेट करना हो, किसी कभी फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है और अगर आपको उसकी फिक्स कॉस्ट के बारे में जानकारी करनी है तो मैं सूत्र बनाऊं, देखो आपको F इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाई पीवी रेशो माइनस P। क्योंकि सेल्स में से अगर पीवी रेशियो को गुणा करेंगे तो आपको पता है कि सी आता है। अब सी में से प्रॉफिट चला जाएगा तो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। क्यों? क्योंकि सी में दो ही चीज होती है, एफ और पी। तो इसी तरह मान लीजिए प्रॉफिट जानकारी करनी है आपको, तो इसका फॉर्मूला है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो माइनस एफ। क्योंकि ये मैं आप कहीं इसको डिवाइड में ना समझ लें, इसलिए वापस बता रहा हूँ। एफ का फॉर्मूला अगर किसी क्वेश्चन में आपको एफ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो एफ बराबर सेल्स गुणा पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। और अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो सेल्स गुणा पीवी रेशियो माइनस एफ। तो इससे आ जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि निश्चित सम विच्छेद बिंदु जो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, निश्चित उस पे एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना होगा। मान लीजिए कोई कंपनी ये चाहती है, पहले मैं लिख देता हूं आपको कि एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य, एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य, प्रति इकाई विक्रय मूल्य। मान लो ये जानना है आपको, वो संस्था तो ये कह देती है कि हमें तो 50,000 इकाइयां जो है ना उस पर सम विच्छेद बिंदु रखना है, तो हमें कितना विक्रय मूल्य रखना चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए और 50,000 इकाइयों पर हमारा सम विच्छेद बिंदु रह जाए। तो अगर ऐसा कह देते हैं तो ये होता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू एफ अपॉन एसबीपी इन यूनिट्स, एफ अपॉन एसबीपी इन यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूला होगा कि अगर एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु पर रखना हो, कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 50,000 इकाइयां उनको रखनी है, तो एफ में उन 50,000 इकाइयों का भाग लगा दें और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से को प्लस कर दें, तो वो आ जाएगा कि कितनी विक्रय मूल्य रखने पर उस संस्था के द्वारा उस वस्तु का कितना विक्रय मूल्य रखने पर 50,000 इकाइयों के बेचने से उनका सम विच्छेद बिंदु आ जाएगा। तो ये है कि एक निश्चित सम विच्छेद के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य। कई बार आपको ये भी पूछते हैं कि प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक विक्रय की मात्रा गणना। प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति करने हेतु, प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति करने हेतु
प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना। आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना। कभी कभी प्रश्न आपको कह दे कि इतना व्यय होंगे और इतने व्ययों की पूर्ति के लिए आप विक्रय कितना विक्रय करेंगे, कितने व्ययों की पूर्ति आप कर सकेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा एडिशनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितनी अतिरिक्त मात्रा बेची जाए उसके लिए एडिशनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड। एडिशनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये इन यूनिट्स में आएगा, इन यूनिट्स, क्योंकि वो यही पूछ रहा है आपको कि प्रस्तावित व्यय इतने होंगे आगे, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा कितनी होनी चाहिए इन यूनिट्स। तो एडिशनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर। प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर कितने खर्चे होंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे डिवाइड करने पर एडिशनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो है विक्रय की वो भी कैलकुलेट हो सकती है, हो जाएगी। तो इस प्रकार इस मार्जिनल कॉस्टिंग में और भी जो कई बातें आपसे पूछी जाएंगी बीच में, तो कई चीजें ऐसी हैं जो अपने जो बेसिक जो ये हैं, इन बेसिक्स में बेसिक फॉर्मूले जो हैं, इन बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और भी कई फॉर्मूले आपके बन जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हमें जो आवश्यक प्लानिंग के लिए जो जो चीजें वो मैन्युफैक्चरर जानना चाहेगा वो इस मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू, इन सूत्रों के थ्रू और जान पाएगा। तो इसमें अब आपके ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और इसमें मैंने लिखा हुआ भी है। आप फिर अब इसके आगे अब कल से अपन नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार ये चीजें काम में आती हैं, किस प्रकार इस फॉर्मूले में काम आती है। सिंपल क्वेश्चन होगा कोई भी जो मार्जिनल कॉस्टिंग का होगा कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल होता है वो पर यूनिट नहीं होता है, टोटल इतना। इन तीन चीजें अगर ये आपको पता है तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अडॉप्ट करके कोई सी भी चीज जो वो मैन्युफैक्चरर जानना चाहे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीन चीज है। टोटल सेल्स को वापस बता रहा हूं मैं आपको, एस से डिनोट किया गया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिनोटेड बाय वी एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिनोटेड बाय एफ। ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत सारी कैलकुलेशंस इसमें कर पाएंगे। तो आगे जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।